चलते हैं वापी, जहां से जयेश देसाई जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देसाई साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, और कोहली जी को भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं क्या सवाल है आपके पास। सबसे पहले तो मैं सीएनबीसी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले साल मैंने मेरा कैपिटल गेन टैक्स बचाया 54F की वजह से, जो कि मैं आपके चैनल के माध्यम से सीखा और मैं उसको कैपिटल गेन टैक्स बचा पाया। बिल्कुल, यही हमारी कोशिश होती है कि टैक्स नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के तरीके बताए जाए, जिससे कई बार आमतौर पर टैक्स पेयर्स वाकिफ नहीं होते हैं। और आपने सीएनबीसी आवाज को देख कर टैक्स बचाया, बहुत खुशी हुई। यही हमारा मकसद है। आज कहाँ उलझन है जिसको हम लोग दूर करें? फिर से कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर ही मेरे को थोड़े से सवाल हैं। मेरा एक सवाल ये है कि मेरे पास बहुत सारे शेयर हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख के ऐसे शेयर हैं जो कि मतलब ट्रेडिंग नहीं होते हैं। अब कैपिटल गेन टैक्स मतलब जो कैपिटल गेन इस साल हुआ है, या उन जो डीलिस्टेड है या जो नहीं ट्रेड हो रहे हैं उसमें लॉस क्रिएटेड है, तो वो लॉस को मैं ये कैपिटल गेन के अगेंस्ट में कैसे उसको दिखा के कैपिटल गेन का टैक्स कम कर सकता हूँ अपना? तो वो जी देसाई साहब, जी बिल्कुल देसाई साहब। लक्ष्मण, पहली बात तो जो लोग हमारा शो देख के और जिनका टैक्स बच जाता है, तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता लक्ष्मण के कोई हमारे लिए लड्डू वड्डू कभी कभी खाने को मिल जाए और हम भी उस पार्टी का हिस्सा बने। खैर देखिए देसाई साहब, इसके बारे में हम एक शो में विशेष चर्चा भी कर चुके हैं। जो शेयर डीलिस्ट होते हैं उसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ कंपनी डीलिस्ट करके बाईबैक भी कर लेती है। तो अगर आप बाईबैक करेंगे तो हो सकता है बाईबैक अरेंजमेंट का आपको मालूम ना पड़ा हो, तो पहले तो आप वो चेक करिए। दूसरा, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है, हर कंपनी के अंदर एक सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट होता है जिसमें शेयर्स का रजिस्ट्रार होता है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी लॉस क्लेम करने से पहले, क्योंकि लॉस के लिए पुख्ता आपके पास सबूत होना चाहिए कि वाकई में ये शेयर अब बेकार हो चुका है, ये बिक नहीं सकता है। तो आप उस सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट से, उसका सब ऑनलाइन एड्रेस मौजूद होता है, उससे एक बार फोन करके किसी ईमेल के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा आप ये पता करें कि वाकई में अब ये शेयर बिल्कुल कागज के टुकड़े या डीमैट के लिए बेकार हो चुके हैं, और तब आप उसको लॉस क्लेम करो। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं साई साहब, मैं आपको बता देता हूं लक्ष्मण के, अपने किसी परिवार के नाम उसको बेच के और उसको फिर लॉस बुक कर लेते कि भाई ट्रांजैक्ट कर दिया और लॉस बुक कर लिया। पर इसके लिए पुख्ता दस्तावेज होना देसाई साहब, कुछ ना कुछ आपके हाथ में हो सकता है। एनसीएलटी में चली गई हो कंपनी, लिक्विडेशन में चली गई हो, वाइंडिंग अप में चली गई हो, तो आप ये पता करके उसके बाद अगर लॉस क्लेम करेंगे तो फिर उसको कोई कल को चैलेंज नहीं कर पाएगा। बस यही मेरा कहना था। बाकी डीलिस्ट हो गए, नई ट्रेड हो, हमें खेद है इस बात का कि आपको इस वजह से लॉस होता है, और जिन शेयर होल्डर्स के लिए होता है अच्छी बात नहीं है, पर अब है तो है। तो आपको, लेकिन इसमें अगर अपने फैमिली में किसी मेंबर को ट्रांसफर कर देते हैं तो वो और फिर लॉस बुक करते हैं, तो उसमें बहुत पूछताछ की जरूरत नहीं है, हम तो अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया। वो आप एक नॉमिनल से अमाउंट पे 2, 4, 5, 10 रुपए, 100 रुपए पे आप ट्रांसफर कर दें तो आपने सेल बुक कर ली और आपने लॉस बुक कर लिया। ये भी एक तरीका होता है, और जिसने लिया है उसने तो वैसे ही उसके ज्यादा पैसे नहीं दिए हैं, तो ये भी एक तरीका है। पर मैं और भी अच्छा कारगर तरीका है कि कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत अगर हाथ में लेके देसाई साहब करेंगे तो और अच्छी बात होगी। देसाई साहब, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं जस्ट एक यही था मेरा, जो आपने ऑलरेडी उसी का जवाब दे दिया। मेरे डीमैट अकाउंट में है, मेरी वाइफ का भी एक डीमैट अकाउंट है, उसका अलग पैन नंबर है। तो क्या मैं उसको, बिकॉज ये ट्रेड नहीं होते हैं तो मैं ट्रांसफर नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उसको ट्रांसफर करूंगा वाइफ के नाम पे, तो वो नॉमिनल वैल्यू, तो जो मेरा बेस वैल्यू जिससे मैंने खरीदा है उसका जो लॉस है वो मेरे अकाउंट में बुक हो जाएगा। बट वो ट्रेडिंग ही नहीं हो पाते हैं, इसलिए मैं कर नहीं पाता हूँ। नहीं, पर आप आपस में कर सकते हैं। उस पे एसटीटी, जिसको हम सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, वो नहीं लगेगा। बल्कि कुछ लोग तो इस पे जब ऐसे करते हैं तो उस पे इंडेक्सेशन बेनिफिट भी ले लेते हैं। अगर एसटीटी नहीं होता तो इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिल जाता है। ये जानना चाह रहे हैं कि जब ट्रेड होता ही नहीं है तो हम अपने वाइफ के नाम पे कैसे ट्रांसफर? नहीं, वो हो जाता है। वो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तो डीमैट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ब्रोकर के माध्यम से, डिपॉजिटरी के माध्यम से। वो इनको मालूम है देसाई साहब को, तो वो आप करके आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप इसका शॉर्टर वे लेना चाहते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो देसाई साहब तो आगे संपर्क करिएगा, टैक्स गुरु आपकी मदद करेंगे। और जैसा उपाय बताया इन्होंने, ट्रांसफर करके या फिर पता कर लीजिए, और इस तरह से आप लॉस बुक करके आप अपना कैपिटल गेन यहाँ पे बचा सकते हैं। अब चलते हैं पानीपत, जहाँ से मोहित सेठी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित साहब नमस्कार। हाँ जी सर, नमस्कार। बताएं क्या सवाल है आपके पास? मेरे को ना सर, मेरे ना 2 क्वेश्चन है। पहला सवाल बताइए। इन्वेस्टर हूँ मैं, आईपीओ इन्वेस्टर हूँ। तो मेरे पास वैसे तो सर मेरे पास 5 अकाउंट है मेरे फैमिली के। एक मैंने एचयूएफ भी खोल रखा है, तो मैं सोच रहा था कॉर्पोरेट अकाउंट भी खोल लूँ, तो मैं एलिजिबल हूँ उसके लिए? और टैक्स का क्या रहेगा? ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, क्या होगा उसका?
कॉर्पोरेट अकाउंट एक कंपनी खोल के, आपको पता ही होगा कि वो बस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, आईपीओ लगाएगी। जी 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 मोहित जी, बड़ा नेक विचार है। 5 अकाउंट्स लक्ष्मण मोहित जी के ऑलरेडी हैं, छठा इनका HUF का भी है, और 7वां एक कंपनी के नाम से। देखिए, कंपनी के नाम से शेयर्स लेने में, आईपीओ लेने में कोई नुकसान नहीं है, कहीं कोई बंदिश नहीं है। कंपनी के जो मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, या जो अगर पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं तो जो उसकी पार्टनरशिप डीड होती है, उसमें ये करना ऑथराइज होना चाहिए। मतलब कंपनी के जो मेन ऑब्जेक्ट्स है उसमें होना चाहिए कि आप आईपीओ में पैसा लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट कंपनी बन जाएगी। कर सकते हैं आप किसी आईपीओ में, ये देख लीजिएगा रिस्ट्रिक्शन ना हो किसी कॉर्पोरेट बॉडी के शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। बिल्कुल मोहित जी कर सकते हैं, नेक विचार है। आप काफी आईपीओ फैन लगते हैं, 5-5, 6-6 अकाउंट से कर रहे हैं। मुझे पूरी यकीन है कि कहीं ना कहीं मुनाफे में होंगे आप, तभी आप इतने बड़े स्केल पर आईपीओ में निवेश करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मोहित जी, दूसरा सवाल क्या था आपका? मैं बताता हूँ, 2021 में ना मैं स्टूडेंट ही था, तो 21 से मैं आईपीओ लगा रहा हूँ, 3 साल हो गए मेरे को लगाते हुए जी। फिर तब मैं 15,000 में लगाता था, तो पापा की डेथ के बाद मेरे पास पैसे आए ना, तो मैं उससे आईपीओ ही लगाता हूँ। अब 5-6 अकाउंट से लगाता हूँ, अच्छा मुनाफा हो रहा है मेरे को साल से। जी, साल से मुझे अच्छा मुनाफा हो रहा है। सवाल क्या है? सवाल कुछ है? कॉर्पोरेट अकाउंट में सर ज्यादा टैक्स तो नहीं भरना पड़ेगा मेरे को? नहीं, देखिए, जो कॉर्पोरेट अकाउंट में मोहित जी, जब आप उन शेयर्स को बेचेंगे, जब कंपनी के नाम अलॉट हो जाएंगे, तो वो कैपिटल गेन तो उस पर लगेगा ही लगेगा। और कंपनी के ऊपर जो टैक्स के रेट्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे या फर्म बनाएंगे, उस रेट से उस पर कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत टैक्स का रेट का फर्क होगा, पर मैं मानता हूं कि आपको इतना मुनाफा हो रहा है, तो कंपनी में अगर थोड़ा टैक्स फालतू भी गया तो आपको जो मुनाफा हो रहा है वो तो उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। बड़ी पारदर्शिता से मोहित जी ने, मैं कहूँगा लक्ष्मण, उन्होंने ये भी बताया फादर की डेथ से पैसे आए और मैं लगाता हूँ 15,000। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और करिए, और आपको इतना मुनाफा हो रहा है, थोड़े बहुत टैक्स की चिंता ना करें तो भी चलेगा। और टैक्स मिलता है तो उसका भी रिटर्न आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सुविधाएं के तौर पे मिल ही जाता है। तो चलिए, तो मोहित जी, जैसा कि शरद कोहली साहब ने बताया, उस तरीके से अपना टैक्स प्लानिंग करिए तो बेहतर रहेगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि शेयर ट्रांसफर करने पर किसे कितना देना होगा।